Assalamu alaikum. My name is Mohammed Wes. Hope you are all fine. Let's get moved to the topic. Today's topic is how to file an annual reports for an LLC Wyoming USA. Wyoming जो कि USA का एक स्टेट है और उसमें हमने किस तरह जो LLC की एनुअल रिपोर्ट है वो किस तरह वहाँ पर फाइलिंग करेंगे। कोई भी चीज़ आपने जब भी कोई चीज़ परचेज़ या जब भी आपने किसी चीज़ की रजिस्ट्रेशन की है तो मोस्टली जो आपने ऑनलाइन कोई भी आपने बिज़नेस वगैरह करना है, आपने वहाँ पर कोई भी रजिस्ट्रेशन करनी है, कोई भी चीज़ परचेज़ करनी है, तो उसके लिए आप कोई ना कोई वहाँ पर पैकेज सेलेक्ट करते हैं कि मैंने ये 1 माह के लिए पैकेज सेलेक्ट किया है, मैंने 3 माह के लिए क्वार्टरली किया है या मैं एनुअली तौर पर ये करता हूँ। तो उस चीज़ की राइट्स, उस चीज़ की सारी जो आपके पास मुकम्मल उसके राइट्स वगैरह होते हैं वो आपको वो डिलीवर कर देते हैं जब आप कोई भी पैकेज वहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। मंथली अगर आपने कोई पैकेज बाय किया, चाहे आप फ़ोन नंबर परचेज़ करें, चाहे आप अपनी LLC की रजिस्ट्रेशन करें, कोई भी चीज़ आप कर रहे हैं, तो जितनी भी ड्यू डेट के लिए आपने वो चीज़ परचेज़ की है तो उसकी ड्यू डेट गुजरने के बाद उस चीज़ के राइट्स, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने एनुअली तौर पर अपने LLC की रजिस्ट्रेशन की है तो उसके बाद फिर आपको उसको रिन्यूअल कराना पड़ता है, आपको उसको एनुअल रिपोर्ट्स वहाँ पर फाइल करनी पड़ती है ताकि आपकी जो LLC है वो एक्टिव रहे, वो पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए वो कारआमद हो। अगर आप उस LLC की बेस पर आप अमेज़ोन का जो अकाउंट है वो क्रिएट करते हैं या आप उसके ज़रिए बैंक अकाउंट क्रिएट करते हैं, आप कोई भी सेवरल ऑप्शन जिसके लिए आपने वो LLC बनाकर आप उसे यूज़ करते हैं, जब वो इनएक्टिव हो जाएगी तो वो चीज़ें भी आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो इसलिए आप वहाँ पर एनुअल रिपोर्ट्स लाजमी फाइलिंग करते हैं ताकि आपकी LLC एक्टिव रहे और उससे लिंक्स जितनी भी चीज़ें हैं वो भी उसके साथ कोई इश्यूज़ वगैरह उनके ऊपर ना आए। तो इसके लिए हमने वो फाइलिंग करनी पड़ती है। अगर आपने कोई फ़ोन नंबर परचेज़ किया, कोई भी चीज़ की है, उसकी ड्यू डेट गुजरने के बाद आपको वो नोटिस भेजते हैं, आपको ईमेल भेजते हैं कि आपकी ड्यू डेट आ रही है, तो आप प्लीज़ इसको रीसब्सक्राइब कर लें या कोई भी आप चीज़ को कर लें। अगर आपने इंटरनेट का बिल देना है, जब आपका वो मंथली पैकेज ख़त्म हो जाता है, अगर आप उसे रिन्यू नहीं कराते हैं, अगर आप वहाँ पर बैलेंस करा के उसका पैकेज नहीं करते तो वो पैकेज ख़त्म हो जाता है। इसी तरह हर चीज़ की ड्यू डेट होती है, अगर आप वो उसे रिन्यूअल नहीं कराते या आप उसकी एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह फाइलिंग वगैरह नहीं करते तो उसके राइट्स वो ख़त्म होकर वो आपसे चीज़ लेकर दोबारा पर्टिकुलर जो उनकी वेबसाइट होती है उसके ऊपर वो लिस्ट कर देते हैं या फिर वो उस चीज़ को वो फिज़िकल तौर पर किसी और को दे देते हैं। तो इससे बचने के लिए कि हमारी जो ओनरशिप उसके ऊपर रहे, उसके राइट्स हमारे पास रहे, तो उसकी फाइलिंग वगैरह आपको करनी पड़ती है। इसीलिए हमने LLC की भी एनुअल रिपोर्ट वहाँ पर फाइलिंग करनी पड़ती है। यह हर स्टेट की अलग-अलग है, इसकी ड्यू डेट भी अलग-अलग होती है। किसी स्टेट में आपको अप्रैल में करनी पड़ती है, किसी स्टेट में आपको मई में करनी पड़ती है, किसी स्टेट में आपको एनिवर्सरी मंथ में करनी पड़ती है। जैसे अगर व्योमिंग स्टेट की बात करें तो इस स्टेट में आपको एनिवर्सरी मंथ में ये इसकी फाइलिंग करनी पड़ती है। ये हर स्टेट की अलग-अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये आप अपने स्टेट के हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशन और जितनी भी उसके पॉलिसी वगैरह उस सबको आप चेक करके फर्दर फिर आप अपनी फाइलिंग वगैरह करते हैं। तो यहाँ पर हम व्योमिंग जो USA का स्टेट है इसके ऊपर हम बात करें तो इसमें जो ड्यू डेट है वो एनिवर्सरी मंथ है। जब भी उसकी एनिवर्सरी मंथ आएगा तो आप वो एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग करते हैं। और फाइलिंग करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, फाइलिंग करने के लिए आपको अपनी LLC की डिटेल चाहिए, आपका जो मेलिंग एड्रेस है, जो प्रिंसिपल एड्रेस है, जो वहाँ पर डायरेक्टर्स वगैरह उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। डायरेक्टर्स की इन्फॉर्मेशन के अलावा फिर आपको वहाँ पर एक फाइलिंग नंबर होता है। जब आपकी LLC क्रिएट हो जाती है तो उसके ऊपर भी वो सारी चीज़ें मेंशन होती है, वो सारी डिटेल मेंशन होती है। उसके अलावा फिर आपको मेल के ज़रिए भी वो बता देते हैं, ईमेल के अंदर भी वो सारी चीज़ें मेंशन कर देते हैं। उसके ऊपर एक फाइलिंग ID होती है जिसको आप वहाँ पर साइन इन करने के बाद फिर आप वहाँ पर अपनी LLC की रिपोर्ट्स करते हैं। और फर्दर मैं आपको नेक्स्ट बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने चेक करना होता है। अगर आप उस क्राइटेरिया के अंदर आते हैं तो फिर ही आप अपनी LLC की फाइलिंग करते हैं। तो चलते हैं फिर अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो सिंपली मैं इधर गूगल में जाऊंगा जी। गूगल पे जाने के बाद सिंपली आप यहाँ पर एक जो फ्री VPN उसे आप इंस्टॉल कर लें, क्योंकि बाज़ औक़ात ये जो व्योमिंग की ऑफिशियल वेबसाइट है ये ओपन नहीं होती, ये एक किसी न किसी VPN की यहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ती है। तो एक फ्री VPN है जिसे आप अपने क्रोम में सिंपली ऐड कर सकते हैं। तो आप इसके ऊपर, तो मैंने इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये एक फ्री VPN है, इसको भी आप अपने जो क्रोम में
इजीली आप डाउनलोड करके इसको ऐड कर सकते हैं। जी तो ये अब ये ऑन हो चुका है। तो सिंपली मैं इधर लिखूंगा योमिंग सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको मैं लिखने के बाद यहाँ पर सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद ये जो पहला लिंक आपके सामने पेयर होगा, इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इनका जो ऑफिशियल वेबसाइट है, जो स्टेट की ऑफिशियल वेबसाइट है, वो आपके सामने इस तरह अपेयर हो जाएगी। तो इधर अपेयर होने के बाद सिंपली आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे इधर लिखा होगा एनुअल रिपोर्ट फाइल। तो इसके ऊपर आप सिंपली क्लिक करेंगे। जी तो इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा। इधर आपको एनुअल रिपोर्ट्स वो आपके सामने मेंशन करेंगे, आपके सामने पेयर करेंगे। तो सिंपली इधर सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर इन्होंने दी हुई है, तो आप फर्दर इसे चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद फिर आप इधर गेट स्टार्टेड इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर आप अपने जो एनुअल रिपोर्ट्स है उसकी आप यहाँ पर जो आपकी एलएलसी की डिटेल है उसके ऊपर वो मेंशन होगा। जो आपका फाइलिंग आईडी है वो इस तरह आपकी वो चीज़ मेंशन होगी। पहले आपका वो ईयर मेंशन होगा जिस ईयर में आपने अपनी एलएलसी को क्रिएट किया है। उसके बाद फिर आपका जो फाइलिंग आईडी है वो उनके क्राइटेरिया के हिसाब से वहाँ पर उन्होंने सेट किया होगा, और वो जो फाइलिंग आईडी है वो सिंपली वहाँ से लेकर यहाँ पर आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और वो इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली पुट कर देता हूँ। जी तो वो फाइलिंग आईडी यहाँ पर पुट करने के बाद सिंपली यहाँ आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर ये वेरीफाई इसका टैब आपके सामने पेयर हो जाएगा। और इधर एक दो टेक्निकल चीज़ें हैं जिसको आप यहाँ पर आप लाजमी याद रखें। मैं इधर आपको बता देता हूँ। जो सब स्टेटस है, अगर आपका सब स्टेटस करंट होगा तो फिर ही आप इसकी फाइलिंग कर सकते हैं। उसके बाद फिर आपने जब भी अपनी एनुअल रिपोर्ट्स की फाइलिंग करनी है तो आप ये मेक श्योर करें कि आपका वो एनिवर्सरी मंथ हो। एनिवर्सरी मंथ होगा तो फिर ही आप इसको वेरीफाई करने के बाद आगे आप नेक्स्ट मूव करेंगे। ये दोनों चीज़ें आपकी करेक्ट होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपका जो स्टेटस है वो एक्टिव होना चाहिए। अगर आपका स्टेटस इनएक्टिव है तो फिर भी आप अपनी एनुअल रिपोर्ट नहीं कर सकते। एक तो स्टेटस आपका एक्टिव हो, दूसरा सब स्टेटस आपका करंट हो, और तीसरा जो आपका एनिवर्सरी मंथ हो आपकी एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग डेट। ये सारी चीज़ें जब आपकी करेक्ट होगी फिर ही आप फर्दर आगे नेक्स्ट ऑप्शन में मूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमारी करेक्ट है, तो इधर नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक करेंगे। जी नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका मेलिंग एड्रेस पूछेगा कि आपकी मेलिंग एड्रेस कौन सी है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने सिनेरियो में चेक कर लें। अगर आपका मेलिंग एड्रेस कोई और है तो आप सिंपली उसको चेक कर सकते हैं, जो कि जब आपने एलएलसी वहाँ पर क्रिएट की है तो उससे वो सारी इन्फॉर्मेशन लेके ऑटोमेटिकली यहाँ पर जनरेट कर देगा। और जब आपने एलएलसी की एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग करनी है तो उस सिनेरियो में यहाँ पर आपको 6 स्टेप्स आपको अपेयर होंगे। अगर आपने कॉर्पोरेशन की एनुअल रिपोर्ट करनी है, अगर आपने पार्टनरशिप की एनुअल रिपोर्ट करनी है तो फिर उसमें आपको 7 स्टेप्स आपको मेंशन होंगे। आपने 7 स्टेप्स को क्लियर करने के बाद आप अपनी एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग करेंगे। और अगर एलएलसी की बात करें तो एलएलसी की सिनेरियो में यहाँ आपको 6 स्टेप्स आपको मेंशन होंगे। इस स्टेप्स को आप क्लियर करके आप अपनी एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आप चेक करने के बाद सिंपली आप इधर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर आपका प्रिंसिपल एड्रेस आपसे पूछेगा कि आप अपना प्रिंसिपल एड्रेस वो सारा चेक कर लेंगे। अगर आपका करेक्ट है तो ठीक है, अगर आप इसको चेंज वगैरह करना चाहते हैं तो इजीली आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने जो गो थ्रू करनी है, उसके बाद फिर हम नीचे आकर इधर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपका कोई भी ऑप्शंस रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पुट होगी तो फिर आप इधर प्रीवियस में जाके उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इधर आप 5 स्टेप्स में आ गए तो आपने कोई मेलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन को आपने चेंज करना है तो फिर आप सिंपली इधर से डायरेक्ट आप मेलिंग एड्रेस की इन्फॉर्मेशन में जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करने के बाद सिंपली आप इधर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर यहाँ पर आपकी फाइलिंग फ़ीस आ जाएगी, और यहाँ आप अपने सिनेरियो में सारी फाइलिंग फ़ी जो आपने पुट करनी है वो आप अपने सिनेरियो में सारी ये पुट कर दें। पुट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे।
तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपने टोटल डायरेक्ट लिख दी। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से वहाँ पर पुट करेंगे कि कैश आपका कितना है, इन्वेंट्रीज आपकी कितनी है, उसकी कितनी फ़ीस है। ये सारी चीज़ें आपने बतानी है कि मेरी इतनी एग्जम्पशन स्टोरीज़ हैं, उस चीज़ की मैंने ये डिटेल है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर आप पुट करेंगे। तो फिर ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे। आप डायरेक्टली तौर पर यहाँ पर अपनी टोटल अमाउंट यहाँ पर नहीं पुट करेंगे। यहाँ पर आप अपने कैश पुट करेंगे, उसके बाद फिर ट्रेड नोट्स वगैरह वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। इधर कोई अलाउंसेस वगैरह वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। इन्वेंट्रीज वहाँ पुट करेंगे। जो गवर्नमेंट की ओब्लिगेशंस है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। यहाँ पर टैक्स एग्जम्पशन सिक्योरिटीज़ वो आप पुट करेंगे। अदर करंट एसेट्स वो आप यहाँ पर पुट करेंगे। लोन वगैरह यहाँ पर पुट करेंगे। आप रियल एस्टेट लोन पुट करेंगे। अदर इन्वेस्टमेंट ये आप सारी इन्फॉर्मेशन की पुट करेंगे। कोई भी अगर आपकी लैंड वगैरह, तो ये जितनी भी ऑप्शंस है ये सारी आप अपने सिनेरियो में पुट करेंगे। जो कि मैं अपने सिनेरियो में सारी चीज़ें की इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपली मैं इधर कैलकुलेट पर क्लिक करूँगा। अगर आप इसके बारे में और मज़ीद इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो फिर सिंपली आप इधर नीचे आएंगे, इधर आप क्लिक हेयर करेंगे तो इधर आपको एनवेयर बोर्ड्स और लाइसेंस टैक्स रूल्स उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मेंशन कर देगी। आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर सकते हैं। जी, तो ये मेरी सारी अमाउंट कैलकुलेट होकर यहाँ पर पुट हो गई है। अगर आपकी ये टोटल एसेट्स वैल्यू $3 लाख से कम हो तो फिर वहाँ पर आपको $60 आपकी एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग फ़ी होगी। अगर आपकी $3 लाख से ज़्यादा होगी, जो एसेट वैल्यू वो ज़्यादा होगी, तो फिर यहाँ पर आपको जो फाइलिंग फ़ी वो ज़्यादा देनी पड़ेगी। अगर आपकी $3 लाख से एसेट वैल्यू कीमत कम होगी तो फिर आप इधर $60 आप यहाँ पर एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग फ़ी यहाँ पर पे करेंगे। अगर आपकी ज़्यादा होगी तो फिर आप ज़्यादा वहाँ पर पे करेंगे। तो ये आप सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद सिंपली आप इधर इन्होंने मेंशन भी किया है कि $60 आपकी एनुअल रिपोर्ट की जो फाइलिंग फ़ी होगी। तो फिर उसके बाद सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जी, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपको कंफर्म कर रहा है कि आप अपनी सारी इन्फॉर्मेशन को गो थ्रू कर लें कि अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपकी रॉन्ग है तो सिंपली आप बैक जाकर उस इन्फॉर्मेशन को करेक्ट करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट इधर आ सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को आप केयरफुली देख लें। देखने के बाद फिर आप सिंपली इधर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अगर आपको इसके रिकॉर्ड के लिए इसकी पिक्चर्स वगैरह चाहिए तो यहाँ पर आप सिंपली इसको प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। तो इधर फिर हम आगे नेक्स्ट कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद फिर ये डैशबोर्ड आपके सामने पेयर होगा और इधर आप अपने सिग्नेचर्स वगैरह करेंगे। आप अपनी फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और कंफर्म ईमेल यहाँ पर पुट करने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इधर आप आई सर्टिफाई इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इधर आप अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल देंगे। ये देने के बाद सिंपली आप नेक्स्ट पर क्लिक करें और ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं क्विकली पुट कर देता हूँ। जी, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद सिंपली इधर मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा। जी, नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद जो लास्ट ऑप्शन है पेमेंट्स का, उसके ऊपर फिर आप सिंपली इधर आ जाएंगे। तो इधर आप अपना जो स्टार्ट पेमेंट प्रोसेस उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और इधर ये आपको जो फाइलिंग फ़ी है वो $16 है और इधर ये आपको कन्वीनियंस फीस वो आपका $2 होगा और टोटल ऑनलाइन पेमेंट्स वो आपकी $52 आपको यहाँ से चार्ज करेंगे। तो सिंपली आप इधर स्टार्ट पेमेंट प्रोसेस इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जी, तो उसके बाद फिर ये पेज आपके सामने पेयर होगा। इधर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको पेयर करेगा कि आपका जो ऑर्डर सेक्शन उसकी इतनी टोटल अमाउंट है, तो वो आप सिंपली यहाँ पर आप वो पे करेंगे। तो इधर सिंपली आप चेकआउट पर क्लिक करेंगे। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद सिंपली आप इधर अपनी पेमेंट्स की इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आप अपना कार्ड नंबर पुट करेंगे। यहाँ पर आप अपने कार्ड का एक्सपायरेशन डेट देंगे। डेट देने के बाद यहाँ पर आपका सिक्योरिटी नंबर देंगे। उस नंबर को देने के बाद सिंपली आप इधर अपनी बिलिंग इन्फॉर्मेशन देंगे। यहाँ पर आपका कंपनी नेम आएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आएगा, यहाँ आपका एड्रेस वगैरह आएगा, यहाँ पर सिटी आएगा, स्टेट आएगा, जिप कोड आएगा। उसके बाद फिर आपका कंट्री आएगा, ईमेल आएगा, फ़ोन नंबर आएगा। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप सिंपली अपने सिनेरियो में अपनी डिटेल यहाँ पर आप पुट करेंगे। पुट करने के बाद सिंपली आप इधर सबमिट पेमेंट इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। तो आपके कार्ड से $52 डिडक्ट करने के बाद जो आपकी LLC जो कि व्योमिंग स्टेट में आपने
एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग करनी है तो वो फाइलिंग आपके वो कार्ड से डिटेक्ट करने के बाद एनुअल तौर पर आपकी एलएलसी की जो एनुअल रिपोर्ट्स है वो वहाँ पर सबमिट हो जाएगी, वो वहाँ पर फाइलिंग हो जाएगी। तो इस तरह आप इजीली वो योमिंग स्टेट की जो आपने एनुअल रिपोर्ट की फाइलिंग करनी है वो इस तरीके से आप इजीली कर सकते हैं। होपफुली आपको जो वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।